गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल द रियल इन्फो में। गाइस, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा गाइस कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा ए से बी स्थान तक 65 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाता है तथा बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? गाइस, ऐसे ही आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर आप इनका आंसर सही सही देते हैं गाइस, तो इनका कमेंट करके सभी का आंसर आप लिख दीजिएगा। साथ ही गाइस, आपको हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। 20 सेकंड के बाद आपका टाइम ऑफ हो जाएगा। तो कृपया करके क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा और उसका जवाब दीजिएगा। चलो गाइस, इस क्वेश्चन का फटाफट यहाँ पे जवाब दे दीजिए। देखिए गाइस, तो आपका जो टाइम होगा वहाँ पे खत्म होगा। इस तरीके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो आपको है यहाँ पे लिखना होगा गाइस कि ए से बी तक जो 65 किलोमीटर जाता है उसको हम यक्स मान लीजिए, और फिर जो रिटर्न आता है गाइस बी से आपका ए तक उसको मान लीजिए बाई। तो एक्स बार कितना है यहाँ पे 65 किलोमीटर, ओके। और यहाँ पे वाई वाला कितना है 60 किलोमीटर। इसका एक फार्मूला याद कर लीजिए गाइस, जो औसत गति का सूत्र होता है गाइस, औसत गति का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है 2x बाई बटा एक्स प्लस बाई। गाइस, इसी क्वेश्चन का जो आंसर वो इसी फार्मूले से आपका आंसर आ जाएगा। तो अब क्या करना गाइस, 2x का यहाँ पे मान कितना 65 किलोमीटर और यहाँ पे y का मान कितना गाइस 60 किलोमीटर। फिर आपको गाइस क्या करना है, x को जो यहाँ पे जोड़ देना, x का मान कितना है गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे x का मान कितना है 65 प्लस 60। इन दोनों को आप जोड़ देंगे गाइस, जिसका आंसर आपको फटाफट देखने को मिल जाएगा। तो इनको आप काट दीजिए गाइस, ठीक है। तो 65 जो होगा गाइस 2 × 65 प्लस 60, इनको जोड़ने कितना आएगा आप 6 6 12, ठीक है 125। अब देखिए 13 25 65, 25 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर गाइस यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। फिर अब इसको सॉल्व कर गाइस, तो इसका आंसर कितना है 62.4 किलोमीटर आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान है गाइस, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 62.4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, अगर आप इस फार्मूला को यहाँ पे इसका सॉल्व करोगे इसका आंसर बहुत ही आसान शब्दों में आ जाएगा। चलिए गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपको सामने दिख रहा होगा इसकी, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो गाइस, इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए गाइस, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, और लेकिन अगर सॉल्व करेंगे अगर कंफ्यूज हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही हार्ड लगेगा। तो फटाफट आप स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए गाइस, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना होता है 25% अधिक है, मतलब गाइस इसमें क्या होगा प्लस वाला होगा। देखिए गाइस, जब बी की आय ए की आय से क्या हो अधिक हो, तब आपको कौन सा फार्मूला लगाना गाइस देख लीजिए। यहाँ पे लगाना आर बटा, आपको लगाना 100 प्लस आर मल्टीप्लाई 100 का परसेंटेज, ये फार्मूला लगाना गाइस। लेकिन गाइस जब अगर यहाँ पे कम वाला हो तो आपको गाइस क्या करना है, यहाँ पे माइनस लगा देना है। चल गाइस देखिए, अब इसका आंसर कैसे सॉल्व करेंगे। आपको आर कितना है यहाँ पे 25 दिया हुआ है, फिर आपको 100 प्लस आर का मान यहाँ पे कितना दिया है 25 दिया है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 100। फिर गाइस आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। बहुत ही सिंपल गाइस, देखिए फिर आपको क्या करना है 25 ऊपर जैसे जैसे 100 प्लस 25 मतलब 125 मल्टीप्लाई 100। 25 का जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 125 कितने बार जाएगा 5 बार जाएगा। 5 के जब इसमें डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10, यानी 20% आपका आंसर यहाँ पे बचेगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान है गाइस। लेकिन गाइस जब अगर यहाँ पे अगर देता कि 25% अधिक है, अभी ये क्वेश्चन दे लेकर यहाँ पे पूछता है 25% कम है, तो यहाँ पे कितने प्रतिशत अधिक पूछता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ पे अगर यहाँ पे आपको ध्यान दें अगर अधिक है तो आपको ये प्लस वाला फार्मूला लगाना है, लेकिन अगर यहाँ पे पूछता है कम है तो यहाँ पे आपको माइनस लगा देना है, तभी आपका आंसर आएगा। तो 20% मतलब ऑप्शन नंबर आपका जो डी है इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, तो 5:9:25 के अनुपात में हैं। यदि थैली में कुल धन 1080 हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपके सामने स्क्रीन में ऑप्शन दे के रखा गाइस, फटाफट आप इसको सॉल्व कर दीजिए।
चलिए गाइस, इसको सॉल्व कैसे करना है वो देख लीजिए यहाँ पे। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेते हैं कि 1 रुपये 50 पैसे और यहाँ पे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, 5x 9x और यहाँ पे 25x हम मान लेते हैं है। ठीक है, अभी आपको क्या करना है गाइस, देखिए 5x क्या है, ठीक है, ये तो 1 रुपये होगा। अब इनको हम रुपये में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, प्लस 50 पैसे का कन्वर्ट करेंगे अगर हम इससे तो रुपये में, तो इसमें 100 का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस इसमें क्या है गाइस, ये 1 रुपये बनकर, तो 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितनी है, 9x है, इसको 9x से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर गाइस क्या आपको क्या करना है, आपको बचे यहाँ पे 25 पैसे, तो 25 पैसे को हम रुपये में कन्वर्ट करेंगे, कितना का मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, 100 रुपये का, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कितने 100 रुपये कितनी संख्या, 25x इसकी कुल वैल्यू है। तो ये आपको यहाँ पे एक इक्वेशन निकाल लेना है, ये कितने रुपये के बराबर है गाइस, ये आपका 100 रुपये के, सॉरी 100 रुपये नहीं, यहाँ पे 1080 रुपये है, ठीक है। टोटल कुल संख्या कितनी है, 1080 रुपये। तो आपको यहाँ पे क्या रखना है गाइस, यहाँ पे समझ लीजिए, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, 1080, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है, 1080 है। अब गाइस इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बहुत ही आसान शब्द इसके आंसर आ जाएगा। जो इसको काट दीजिए, 25 से कम 25, 25 चौको 100, 50 से कम 50, 50 दूना 100, टोटल यहाँ पे 5x प्लस 9x/2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 25x/4 बराबर कितना आपका यहाँ पे 1080 है, ठीक है। अब इसको बहुत ही आसान शब्दों में सॉल्व कर सकते हो। तो टोटल जब आप यहाँ पे सॉल्व करो गाइस, तो आपका x का मान बराबर कितना आ जाएगा गाइस, यहाँ पे 64 आ जाएगा। अब देखिए जब आपका x का मान 64 आ गया, तब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे वो समझ लीजिए। देखिए गाइस, अब आपको क्या करना है, अभी आपने जैसे यहाँ पे माना है कि 1 रुपये के जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी है गाइस, यहाँ पे 5x है, ठीक है। तो 5x में जब आप 64 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, देख सकते हैं यहाँ पे 320 रुपये आएगा। सेम ऐसे गाइस, जब आपका यहाँ पे 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी थी, 9x थी, ठीक है। तो 9, अब x का वैल्यू कितना था, 64 आया था। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 576 आएगा, ठीक है। सेम ऐसे गाइस, यहाँ पे 25 पैसे की जो आपकी सिक्कों की संख्या कितनी थी, कितनी संख्या थी आपका गाइस यहाँ पे 25x, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई 64 करेंगे गाइस, आपका आंसर कितना आ जाएगा 1600, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेगा, देखिए अब यहाँ पे टोटल अब मैंने वैल्यू जो निकाला गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पहले आपका 320 आया, 576 आया, टोटल आपका 1600 आया, ठीक है। तो ये आपका इसमें दिख रहा है गाइस, आप देख सकते हैं 320 576, ये इसमें नहीं दिख रहा है, तो मतलब गाइस आपका ऑप्शन नंबर जो भी है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा गाइस। तो फटाफट यहाँ पे देख सकते हैं आपका जितने का भी राइट आंसर आया वो देख लीजिए। तो ऐसे आप इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये आप यहाँ पे समझ लीजिए कि 56 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय 82 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 67 प्रति किलोग्राम हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गाइस, ये मिक्सचर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मिक्सचर वाले जो भी कैंडिडेट यहाँ पे पढ़े हुए हैं तो इसका फटाफट आंसर दे दीजिए। दे गाइस, इसका जो क्वेश्चन है गाइस, इसका सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है गाइस। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक मिश्रण नियम होता है जिसे मिक्सचर रूल्स कहते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, मिक्सचर रूल्स में क्या करते हैं गाइस, जो सस्ता वाला होता है और महंगा वाला होता है उसका औसत से हम क्या कर देते हैं, एक घटा देते हैं। जैसे गाइस देखिए, सस्ता वाला जो चाय रेट है, जैसे सस्ता वाला चाय रेट है कितना है आपका, सस्ती चाय का जो क्रय मूल्य कितना है 56 रुपये है, ठीक है। इस सस्ती चाय का क्रय मूल्य है। जो महंगी चाय का क्रय मूल्य कितना है 82 रुपये है, ठीक है, ये वाला। अब इसको क्या करना है, इसकी जो औसत चाल कितनी है आपका 67 रुपये है, ठीक है। अब इसको क्या है कि 82 में जब हम 67 घटाएंगे तो कितना का आपका आएगा 15 रुपये। फिर आपका जो 67 में 56 घटाएंगे कितना गई आपका, यहाँ पे दे सकते 11 रुपये। अब गई देखिए ये क्या होगा, जो सस्ती चाय की मात्रा अनुपाते महंगी चाय की मात्रा, तो कितना आ गई, इनका अनुपात कितना का 15 अनुपात 11, ठीक है।
तो बहुत ही आसान शब्द है गाइस, ऐसे इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर देख सकते हैं। आपके ऑप्शन नंबर कितना नंबर देखा रहा है, 50 अनुपात डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो डी जो होगा, जिसका भी आंसर आया है डी, वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। मीन्स आपको पता है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से क्या है, 2 मल्टीप्लाई मतलब दुगनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो यह अकेला यानी जो आपका बी अकेला किसे कितने दिन में वापस समाप्त करेगा। ठीक है, तो ये आपको बताना है गाइस। ठीक है, तो फटाफट बता दीजिए यहाँ पे। देखा इस यहाँ पे जो क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, जो यहाँ पे अकेला जो है गाइस वहाँ पे ए को बताया गया। ठीक है, ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है ए अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करना है, नहीं ए को बताना कि ये इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। चलिए इसको आंसर फटाफट दे दीजिए। देखिए गाइस इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले गाइस इसको अगर सिंपल मेथड से देखें तो देखिए ए का अगर देखें एक दिन का कार्य देखें, अगर इसका किसका कंपेयर, बी का एक दिन का कार्य कितना है। देखिए ए का कार्य क्षमता कितना है, 2:1, मतलब जो ए की कार्य क्षमता है वो बी से दुगनी है। ठीक है, तो जो अगर दोनों मिलकर काम करते हैं, अगर ए प्लस बी का अगर एक दिन का काम देखें, एक दिन का काम देखेंगे तो वो कितना है, देख सकते हैं आपका 21 दिन। ठीक है, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 21 दिन है। तो अगर इसे हम जो एक काम वाले वर्ग में क्या लिखते हैं, 1/21 भाग हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए अगर हम गाइस बात करें कि 1/21 का अगर हम 2 अनुपाते 1 के अनुपात में वितरित करने पर ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, जब इसको हम 2:1 के रूप में, क्योंकि इनकी जो कार्य क्षमता 2:1 है के रूप में अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक दिन ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा। आपको अगर पढ़ा होगा मिश्रण रूप में तो इसका क्या होगा, जैसे 2:1 है, तो जैसे इसमें अगर ए का है बी का है तो इसको क्या एक कैसे लिखते हैं, इसे टोटल हम जोड़ देते 3, इसको क्या लिखते हैं 2 का, और बी का कितना भाग निकालेगा 3, 1/3, मतलब इनका अगर 2:1 में ए और बी का भाग निकालेंगे तो 2:3 में ए का हो जाएगा, 1:3 बी का हो जाएगा। तो इसमें जो क्या है एक एक नियम है। ठीक है, इसको कैसे हम करेंगे सॉल्व, देखिए ठीक है। अब देखिए ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा इसे, इसमें देखिए 1/21 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, ये एक दिन काम हो जाएगा। अगर वहीं देखते कि बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ये 1/21 का, तो अगर बी का एक दिन का काम देखते ये हो जाता है 1/21 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा गाइस आपका यहाँ पे देख सकते हैं 2/1 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी का काम। तो अभी हमको ए का निकालना है, ए का एक दिन का काम निकालना है। तो देखिए ए का एक दिन का काम कितना होगा, 1/21 मल्टीप्लाई 2/3। ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करो गाइस तो आपका फटाफट आंसर क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पे 2/63 हो जाएगा गाइस। ठीक है, तो ये हो गया 2/63 एक अकेला काम। लेकिन गाइस देखिए इसको हम आंसर लाते हैं एक दिन में, अभी ये भाग है। ठीक है, अब इसको हम जब दिन में लाएंगे तो क्या हो जाएगा 63/2। अब इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिए, 2 कम 2 3 6, ठीक है 2 कम 2, ठीक है एक बचा, मतलब 2 5 10, 31.5 मीन्स कि 31/1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना ऑप्शन नंबर कौन से, ऑप्शन नंबर डी में इसका ऑप्शन है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो जो भी गाइस है जिनका भी आंसर आया गाइस वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी मिला लीजिए। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस कि मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूँ तो मुझे 7 मिनट की देरी हो जाती है, परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूँ तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुँचता हूँ। मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है। देखिए ऑप्शन जो देके रखा गया वो आप यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। तो इनका आंसर अगर आपको आता है तो फटाफट आंसर इसका लगा लीजिए, आपके पास जो टाइम है वो स्टार्ट हो जाता है अब। तो देखिए गाइस इसका जो आंसर है वो बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले क्या करना है गाइस कि टोटल डिस्टेंस इसमें नहीं बताई गई है, तो आपको क्या करना है लेट मान सकते हैं कि लेट आपकी जो मेरे घर से मीन्स कि जो भी व्यक्ति है मेरे घर से जो दूरी है, किससे दूरी है, कॉलेज से सॉरी मैं कॉलेज किससे लिख रहा हूँ, ठीक है एक मिनट ओके सॉरी
तो मेरे घर से जो कॉलेज है, आपको कॉलेज की दूरी कितनी है, वो हम मान लेते हैं एक्स मीटर है, ठीक है, एक्स मीटर मान लेते हैं, सॉरी एक्स किलोमीटर मान लेते हैं, क्योंकि किलोमीटर दिया हुआ है, एक्स किलोमीटर है। तो दोनों चालों से लगे समय में आप कहीं देखिए, आपको फार्मूला पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, ठीक है। तो जब हम गाइस इसको क्या करेंगे, अंतर लगाएंगे समय में, तो क्या हो जाएगा, समय कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो दोनों चालों से जो लगा समय है, कितना समय है, देखिए ये आपका जो समय हुआ गाइस, यहाँ पे कितने किलोमीटर प्रति घंटा चला हुआ है, एक तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूँ तो मुझे 7 मिनट की देरी हो जाती है, और परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूँ तो हमें कितना समय 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ, ठीक है। तो दोनों चालों में लगे समय में अंतर कितना है, 12 मिनट का अंतर है, राइट, ठीक है। कितने मिनट का अंतर है, 12 मिनट का अंतर है। देखिए गाइस इसमें क्या है, जैसे कि टोटल यहाँ पे पहले में क्या है 7 मिनट का आपको टाइम लगा, दूसरे में कितना मिनट आपको टाइम लगा, 5 मिनट, टोटल अंतर कितना होगा गाइस, 12 मिनट का अंतर होगा गाइस, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करना है, हमको समय निकालना है, इससे दूरी निकालना है, तो हमको क्या करना है, दूरी वाला फार्मूला लगाना है। तो गाइस देखिए आपका समय दूरी कितनी होगी गाइस, आपका यहाँ पे एक्स, टोटल दूरी एक्स है, तो एक्स में आपको फर्स्ट में कितना टाइम लग रहा है गाइस, आपको 5 किलोमीटर, ठीक है। दूसरा आपको समय कितना लग रहा है एक्स, टोटल दूरी एक्स है, और टोटल समय कितना लग रहा है, आप कितने किलोमीटर प्रति घंटा गाइस, आपका यहाँ पे दे सकते हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल समय वाला फार्मूला लगा देंगे, मीन्स कि समय बराबर क्या होता है गाइस, आपके यहाँ पे दे सकते समय बराबर हो गए दूरी बटा चाल, ठीक है। अब दोनों दूरी का अंतर कितना गाइस, 12 मिनट है। अब देखिए गाइस ये क्या है, किलोमीटर घंटा में है, तो 12 को हम क्या कन्वर्ट कर देंगे घंटे में, 60 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे अभिक्रिया बनाना सीख लोगे, सॉरी अभिक्रिया मतलब इक्वेशन बनाना सीख लोगे, तो आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे 6x माइनस 5x बटा 6 पंचे 30, फिर यहाँ पे 12 बटा 60, ठीक है, 12 कम 12, 12 पंचे 60। अब देखिए यहाँ पे 6 में अगर 5 एक्स घटाएंगे तो आपको x बचेगा, x बटा 30 बराबर यहाँ पे क्या बचेगा 1/5। एक का अगर इसका डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 छक्का 30, यानी x बराबर कितना आ जाएगा आपका गाइस, यहाँ पे 6 किलोमीटर आपका यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। तो ये गाइस आपको समझना, ये कितना बराबर, ये चाल बराबर हमने इसको निकाला है गाइस, ठीक है। तो बहुत ही आसान है गाइस, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा गाइस। तो बहुत इजी तरीके से मैंने इसको बता दिया है, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा समझ लीजिए, मेन इक्वेशन समझना गाइस, ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की चाल कितनी है। ऑप्शन फर्स्ट है यहाँ पे 56 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी 52 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी 58 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन डी है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आई थिंक गाइस सभी लोगों ने इसका सही से आंसर दिया होगा, इससे फटाफट जान लीजिएगा तो कैसे सॉल्व करना है। जब कोई भी व्यक्ति सामने से आता है तो उनकी जो चाल होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो गाइस इसका क्या हो जाएगा, जो सापेक्ष चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी गाइस, x प्लस बाई हो जाएगी। लेकिन गाइस अगर वो विपरीत दिशा में आता है तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, x माइनस बाई हो जाएगी। तो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए लेट्स मी डेट मीन्स कि अगर हम मानते हैं, लेट माना आपका जो ट्रेन की जो उसकी जो चाल है वो क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन गाइस देखिए इसमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट होगा, तो वो आपको मैं आगे बताऊंगा। अब देख गाइस जो व्यक्ति आ रहा है उसकी चाल क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए चाल क्या है कि सामने से आ रहा है तो उसकी जो सापेक्ष चाल हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी जुड़ जाएगी। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी आपकी, x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इसको क्या करना है, हमें यहाँ पे 6 सेकंड में दिया हो तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो x प्लस 5 को अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो किसको क्या करना पड़ेगा, इस आपको 5/18 से डिवाइड करना होगा इस। अगर गाइस देखिए अगर हम मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर में तो हम इसको 18/5 से डिवाइड करेंगे। तो ये रूल्स आप समझ लीजिए, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, इसको याद कर लीजिएगा। इस अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 18/5 का, अगर हम इसको किलोमीटर प्रति सेकंड को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करते तो 5/18 को हम करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी गाइस। अब देखिए अब हमको क्या करना है कि चाल बराबर आपको पता होगा, चाल बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटा समय, ठीक है। तो दूरी बटा समय इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना है, चलिए इसको हम समय बराबर के समय की इक्वेशन में रखेंगे। तो समय बराबर समय, ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए अब समय बराबर समय कैसे करेंगे, देखिए समय का बराबर सूत्र क्या होगा, चाल दूरी, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, अलग कलर में लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए इसको क्या करना है, दूरी बराबर
चाल, यहाँ पे समय, यहाँ पे समय हो गया, ठीक है। अब देखिए समय कितना है गाइस आपका, यहाँ पे 6 सेकंड है, ठीक है, 6 सेकंड है। दूरी कितनी है गाइस आपको टोटल, यहाँ पे देख सकते हैं 100 मीटर आपकी दूरी है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए 100 मीटर आपकी यहाँ पे दूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए यहाँ पे। अब देखिए गाइस आपको क्या करना है, चाल कितनी मैंने निकाला यहाँ पे, x + 5 5/18 इसकी चाल है, ठीक है गाइस। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा गाइस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब हमको 100/x + 5 5, ये ऊपर 18 चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये 20 हो जाएगा, ठीक है गाइस। इसको समझ लीजिए। फिर क्या हो जाएगा इस टोटल आपका, अगर यहाँ पे निकल जाएगा गाइस आपका x + 5 बराबर टोटल कितनी आ जाएगी वैल्यू, यहाँ पे 60 आ जाएगी। जब इसको काट पीट कर सॉल्व करोगे 60 आ जाएगा, ठीक है। तो x जब यहाँ पे 60 के साइड यहाँ पे 5 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका गाइस, यहाँ पे 55 आ जाएगा। तो आपकी जो x की वैल्यू आ गई गाइस, कितना आ गया आपका आंसर, कितना आ गया गाइस, यहाँ पे देख लीजिए 55 इसका आंसर आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका गाइस किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये आपको गाइस बहुत सॉल्व करना, बहुत ही आसान शब्द में इसको सॉल्व कर सकते हैं गाइस, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आते रहते हैं, तो आप इनको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलो गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गाइस यहाँ पे स्कीम दिख रहा होगा इसकी, किसी प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे दे के रखा है, तो फटाफट इसके आंसर लगा लीजिए, टाइम स्टार्ट हो जाता है अब। देखिए सबसे पहले आपको पता होगा कि इसमें मूलधन वगैरह कुछ नहीं दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानना कि मूलधन कितना है आपका, 100 रुपये है, ठीक है। और इसमें क्या गाइस आपका जो प्रतिशत है, मीन्स कि जो आपकी दर है वो भी नहीं दी, दर मान लेते 8% है। तो साधारण ब्याज बराबर हमारा क्या हो जाएगा, वो समझ लीजिए, साधारण ब्याज बराबर हमारा 100 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या है, P × R × T/100 बराबर हमारा 100 रुपये, ठीक है। अभी P का मान क्या है गाइस, यहाँ पे P का मान है x, R का मान नहीं दिया है, T का मान कितना गाइस आपका दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए T का मान दिया है 8 वर्ष है बटा 100, ठीक है। अब 100 बराबर कितना गाइस आपका यहाँ पे है, x रुपये है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 दूना 8, 25 चौको 100, ठीक है। तो आपका कितना होगा, x काट गया, यानी 2r बराबर आपका कितना होगा, 25 हो गया, ठीक है। तो अब गाइस देखिए क्या करना है आपको, x बराबर निकालना है, सॉरी यहाँ पे r बराबर निकालना है। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 25/2, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो 25/2 है, इसको जब सॉल्व करेंगे, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 1/2 यानी 12 सही 1/2 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी धन का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है, इस धन की इसी दर पर इतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। फटाफट इसको लगा लीजिए आप लोग। क्या क्या दिमाग खराब कर रहा है, मैं बता इसका मत बता। तो गाइस इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले गाइस देखिए आपको इसमें क्या करना है कि धन कैसे पूछा गया, साधारण ब्याज क्या होगा गाइस। सबसे पहले आपको चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि माना कि यहाँ पे जो धन है आपका मूलधन है वो x बराबर है, ठीक है। मान लेते हैं x रुपये है, आपको जो मूलधन है वो कितना है, x रुपये है, ठीक है। तो इसका जो मिश्रण का फार्मूला वो आपको यहाँ पे सॉल्व करना है गाइस। सबसे पहले आपको पता होगा कि मिश्रण का सूत्र क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज, ठीक है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूल धन धन ब्याज। तो इसमें ब्याज बराबर निकालना गाइस, ठीक है। तो ब्याज बराबर क्या निकलेगा गाइस आपका, मूलधन माइनस मिश्र धन, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, x 1 + r/100 माइनस इसकी जो क्या समय लगा लेंगे, इसमें क्या लेंगे, x लगा लेंगे। x क्या है आपका मूलधन है टोटल, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा इस आपका यहाँ पे टोटल आपका साधारण ब्याज कितना, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया, 420 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अभी यहाँ पे x की वैल्यू दिया नहीं है, तो 1 + r का मान कितना है गाइस, यहाँ पे 10% बटा 100 की पावर कितनी है, 2 वर्ष का है, माइनस x, ठीक है। x यहाँ पे नहीं निकाला है अभी, तो 420 रुपये, ठीक है। अब इसमें x का हम कॉमन निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 + 100 बटा 10/100 की पावर 2, 420, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा इस आप यहाँ पे दे सकते हैं,
यहाँ पे -1 भी रहेगा क्योंकि एक्स कॉमन गया तो -1 रहेगा, ठीक है। तो अब इसको इक्वेशन कैसे बनेगा इस देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे एक्स कॉमन आ गया गाइस, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे गाइस तो टोटल क्या हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 -1, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे इक्वेशन बनेगी बराबर 420 रुपये, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। टोटल अब इसमें कैसे जब सॉल्व करेंगे टोटल कितना हो जाएगा 121 एक्स, ये एक्स तो कॉमन ले लिए 121 -100/100 इक्वेशन एक्स बराबर 420 रुपये, ठीक है। अब इसको जो टोटल सॉल्व करेंगे गाइस, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस आपका यहाँ पे 2000 रुपये, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी टोटल 2000 रुपये। अब देखिए गाइस, अब आपको सब कुछ पता चल गया कि आपका जो मूलधन कितना हो गया, आपका पी बार कितना हो गया 2000 रुपये, ओके। फिर आपका जो दर है वो कितनी हो गई, आपकी दर 10% हो गई, वो तो पता था पहले से। तो समय कितना, समय 2 वर्ष है, तो इसको साधारण ब्याज निकाल लीजिए, पी गुणे आर गुणे टी बटे 100, ठीक है। तो ये आपका ऐसा ही हो गया। तो पी कितना 2000 रुपये बट आपका 10 है, मल्टी 2 है बटा टोटल 100 है, ये 10 से कट गया, टोटल आपका कितना हो गया 2 दूना 4, टोटल आपको कितना 400 रुपये आपके यहाँ पे मूलधन आ गई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर होगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी 400 इसका राइट आंसर होगा। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो कैसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार पार्क 110 मीटर लंबा और 65 मीटर चौड़ा है, इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, इस रास्ते पर 6 प्रति वर्ग मीटर की दर से रोडी बिछाने का खर्च ज्ञात कीजिए। फटाफट इसको स्टार्ट कर दीजिए टाइम। तो आई थिंक इसका सही से आपने जवाब दे दिया होगा। सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करना देख लीजिए। सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है कि पार्क बनाना होगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। ये पार्क होगा गाइस, ये क्या होगा 105 मीटर आपका यहाँ पे लंबाई है, यहाँ पे 105 मीटर लंबाई है क्या है, ठीक है। फिर गाइस देखिए आपका यहाँ पे जो 65 मीटर है वो क्या है चौड़ा है, ठीक है। ये 65 मीटर आपका चौड़ा हो गया। ये चीज़ आप समझ जाएंगे गाइस, बहुत आसान से हो जाएगा आपको समझना, ठीक है। फिर गाइस इसमें और क्वेश्चन में क्या दिखा है 110 मीटर आपका लंबा है और 65 मीटर आपका चौड़ा है, ठीक है। सॉरी 105 110 मीटर है, टोटल कितने हैं 110 मीटर है, ठीक है। 110 मीटर है। अब गाइस क्या करना है, जब इसको सॉल्व करो क्या होगा देखिए, इसमें क्या करें कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको क्या करना है आपको क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करना है कि पार का जो क्षेत्रफल टोटल कितना है वो हम निकाल लेते हैं। पार का जो क्षेत्रफल वो कितना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है आज का लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो जो आपका आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे लंबाई कितनी 110, आपका चौड़ाई कितने 65, टोटल आपका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा इस आपका देख सकते हैं 715 मीटर वर्ग मीटर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, सॉरी इसका आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना कि रास्ता छोड़कर पार्क की लंबाई कितनी है, तो रास्ता जो टोटल आपका यहाँ पे रास्ता कितना है 110 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला कि यहाँ पे 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता भी बनाना है गाइस, ठीक है। यहाँ पे 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता भी बनाना है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो जो रास्ते का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, टोटल आपका जो रास्ते का क्षेत्रफल वो कैसे निकालेंगे, लंबाई पहले निकाल लेते हैं। लंबाई जब निकालेंगे टोटल लंबाई कितनी 110, अब इसमें 2.5 मीटर है तो 2.5 मीटर मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ये इधर भी लेगा रास्ता इधर भी लेगा लंबाई लेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें कितना आ जाएगा टोटल आपका 105 मीटर आ जाएगा लंबाई हो जाएगी। उसी प्रकार गाइस चौड़ाई कैसे निकालेंगे, देखिए चौड़ाई आपकी कितनी 65 मल्टीप्लाई 2.5 गुणे 2, आपकी कितनी लंबाई आ जाएगी 60 मीटर आ जाएगी, ठीक है। अभी देखिए गाइस अंदर का जो क्षेत्रफल है वो आप निकाल लेते कि क्या निकालेंगे कि रास्ता छोड़कर पार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 105 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 60, टोटल कितना सॉल्व करने कितना आ जाएगा आपका 6300 मीटर, ठीक है। जब हम इसको 715 को 6300 मीटर निकालेंगे तो हमें क्या आ जाएगा रोडी बिछाने का खर्च टोटल निकल आएगा। तो टोटल घटाने पे कितना आ जाएगा इस आपको यहाँ पे जब घटाएंगे 7150 माइनस 6000 को जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 850 वर्ग मीटर, ठीक है। 850 वर्ग मीटर आ जाएगा। आपका इससे कोई अभी इसमें रोडी बिछाने खर्च कैसे निकालेंगे, तो 850 जो टोटल हमारा आया क्षेत्रफल आया गाइस यहाँ पे रास्ते का जो क्षेत्रफल आया है उसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 रुपये का तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 पंचे 30 8 छंग 48 49 50 51, टोटल हमारा क्या आया 5100 रुपये आपका आंसर आ गया है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऐसे आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। समझ लीजिए इसको कैसे सॉल्व किया मैंने। चलेगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि दो घरों
के आसनों का अनुपात 1:27 हो तो इनके संपूर्ण प्रश्नों का क्षेत्रफल क्या होगा। गाइस ये है आपका OTP मीन्स ऑन टाइम आपका जो इसका जो आपका होमवर्क है गाइस, यानी घर से आप इसको लगा लीजिए, जो भी इसका आंसर पता होगा गाइस तो आप इसको कमेंट करके यहाँ पे इसका जवाब दे सकते हैं। चलो गाइस मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लोग के जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।